नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी जनपद वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर अच्युत पांडे, निदेशक राम कृपा चिकित्सालय। तो दीपावली के हार्दिक पर्व पर सभी देशवासियों नगरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं को साथ देते हुए ये भी कह रहा हूँ कि दीपावली में जो भी पटाखे वगैरह छुटाए उसको बिल्कुल आराम से छुटाए, धूप से छुटाए और ज्यादा तेज ज्यादा रोशनी वाले पटाखों से दूर रहे और अपने स्वास्थ्य का और विशेष ध्यान रखें। समाचार बुलेटिन में आपका अपना स्वागत है। चित्रकूट पहाड़ी के अशोक गांव में अन्ना गवंशों द्वारा फसल नष्ट करने से परेशान किसान पहुंचा जिलाधिकारी कार्यालय। क्या है? अन्ना प्रथा की ग्राम अशोक से गोरू साढ़ चल जाते हैं गौवंश। चित्रकूट जनपद के करवी तहसील क्षेत्र के पहाड़ी थाना अंतर्गत अशोक गांव में अन्ना गवंशों द्वारा फसल नष्ट करने से परेशान किसान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। पीड़ित किसान उदय भान ने बताया, ग्राम प्रधान और गौशाला अध्यक्ष द्वारा गांव में बनी गौशाला में गौवंशों को संरक्षित नहीं किया जा रहा, जिससे अन्ना गौवंश उनकी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी 10 बीघे की ज्वार, बाजरा, धान और मूंग की फसल को गौवंश नष्ट कर दिए। धान और ज्वार, मूंग, बाजरा सब चल डाला सर। गौशाला में कोई व्यवस्था नहीं। हम भेड़ देते हैं, वो फिर निकल आते हैं। कहते हैं जाली की व्यवस्था नहीं सरकार करा रही है सचिव, और वो हमें कोई तार नहीं दे रही, तो इसलिए निकल जाते हैं। वही नौकर जो है वहाँ काम करते हैं वही कर रहे हैं। जिसकी शिकायत उन्होंने ग्राम प्रधान तथा गौशाला अध्यक्ष से किया, पर उनके द्वारा गोवंशों को गौशाला में संरक्षित नहीं किया गया। पीड़ित किसान ने बताया कि उन्होंने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल आन छनसे में भी की। शिकायत किसके पास, कितने बार कहाँ पर किया आप लोगों ने? 1076 में 2 बार किया है। आज जिलाधिकारी के यहाँ कर रहा हूँ साहब, प्रधानपति से भी कहा हूँ और अध्यक्ष है जो गौशाला का उससे भी कहा हूँ। समाधान नहीं हुआ? कोई सावधान नहीं हुआ साहब। कितना नुकसान करेंगे आपके जानवर? कम से कम 10 बीघा खा डाला ज्वार बाजरा। पर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिससे वह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और गौशाला में गौवंशों को संरक्षित करने की मांग की। आज कहाँ पर आए हैं आप? आज कहाँ पर आए हैं? जिलाधिकारी पर आए हैं। तो यानी कि जो गौशाला वाले अन्ना गौवंश हैं उनसे परेशान है आप? हाँ, उन्हीं से हैं वो। ग्राम प्रधान से नहीं कहा आप लोगों ने? नहीं, ग्राम प्रधान का पति से है कहा, वही है 100 नंबर में ग्राम प्रधान, और लेडीज है। तो क्या कहा है, कह रहे हैं वो कह रहे हैं हाँ हो जाएगा और अंदर कर दो। अंदर जहाँ कर दिया तो जाली नहीं बनवाया है तो बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ वीडियो साहब से बात कराई, वीडियो साहब बुलाया, मैं आज इंतजाम करूँगा कहा गया है। हाँ, और जो मैं बांधे हूँ 3-4 ठे सांड, तो उनको कहा मखचारा के लिए क्या करें, तो कह रहे हैं कि मैं आज उनको अंदर करो और मैं उनकी जाली की व्यवस्था करूँ। मखा वो बाहर आ जाते हैं सांड साहब। हम लोग बांधे अपनी फसल बचाने के लिए, वो सांड बांधे 3 ठे बरातियाले में बांधे हैं साहब। चारा देता हूँ 2 महीने हो गए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका अपना स्वागत है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किया।
आज सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में एकता दिवस को हम लोग मनाते हैं। इस उपलक्ष्य में हमारे जो भी जिला अस्पताल में मरीज एडमिट हैं उनको हम लोगों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। और जितने मरीज हमारे जिला अस्पताल में इमरजेंसी में जनरल वार्ड में भर्ती हैं सबको फल वितरण करके उनको सबको संदेश दिया गया, बताया गया क्या किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया जा रहा है। भारत के लौह पुरुष एकता के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती बड़े ही उल्लास के साथ देश भर में मनाई जा रही है। सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में आज शुक्रवार की सुबह 11 बजे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर सोनेपुर जिला अस्पताल पहुंची और जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना तथा उन्हें फल वितरित किया। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने अदम्य साहस, दूरदर्शिता और अद्भुत नेतृत्व से देश को एक सूत्र में पिरोया। आज का दिन हमें स्मरण कराता है, एकजुट भारत ही सशक्त भारत है। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ भूपेश पटेल, जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, जिला अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेश द्विवेदी का। देश की व्यवस्था के लिए इस जयंती को श्रद्धापूर्वक मनाते हैं और समस्त स्टाफ को शपथ दिलाई गई जिसमें एकता की बात, देश की अखंडता की बात की गई और सब लोगों से कहा गया कि इस चीज को फॉलो करो, इस शपथ में दिलाएं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। शहद भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका अपना स्वागत है। चित्रकूट पहाड़ी के मकरी पहरा में मंदिर की जमीन में दबंग पर कब्जा करने का पुजारी ने लगाया आरोप। शिकायत लेकर पहुंचा जिलाधिकारी कार्यालय। जी क्या समस्या लेके आए हैं आप? मैं मंदिर का समस्या लेकर आया हूँ। आज 2024 से मंगल यादव नाथ तहसीलदार ने मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं। विपक्षियों को जुतवा रहे हैं, कब्जा करा रहे हैं। दोनों पार्टी को मना किया था तो कि आप नजरा नक्शा, वो पार्टी को बोले थे बंटवारा दायर कीजिए, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। दबंगी से कब्जा कर लिया मंदिर की जमीन के। मामला चित्रकूट जनपद के करवी तहसील क्षेत्र के पहाड़ी थाना अंतर्गत मकरी पहरा गांव का, जहां मंदिर की जमीन में दबंगों पर कब्जा करने का पुजारी ने आरोप लगाया है। कहां से आए, कौन से मंदिर है? मकरी पहरा। मकरी पहरा जी। कब से कब्जा करके रखा उन्होंने? ये अभी हो गए, अभी पितरन में, कितने वर्ष में? पिछले महीने में सरसों वरसों बोआ के जबरदस्ती पैसा रुपया देकर नाथ तहसीलदार के। कौन है जो कब्जा कर दिए? कुंज बिहारी यादव, ललक यादव। ये कौन लोग हैं? ये यादव हूँ। यादव है, गांव के ही हैं जी। तो जिस जहाँ पर कब्जा किए हैं किसकी जमीन है वो? वो रमाशंकर दास महाराज की जमीन है, आश्रम की। तो ट्रस्ट है क्या? जी, ट्रस्ट नहीं है, स्थान है, मंदिर है। मंदिर है। जी जी। और मामले की शिकायत लेकर आज शुक्रवार की दोपहर 12:30 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। तो शिकायत कितने बार कहाँ पर की आपने? 2024 से हर जगह शिकायत किया। जिला अधिकारी को भी शिकायत अवगत कराया, राजेश डीएम तहसीलदार साहब को सबको अवगत कराया और शासन दे रहे हैं कि हाँ हो रहा है। अब बोलते हैं सरकार के कोटे में जाएगी रमाशंकर की जमीन को, और जाके 1359 में बिहार है पूरी जमीन, पट्टे खारिज कर दें सबके। पुजारी बब्बू दास ने बताया कि वह 20 वर्षों से मंदिर में रहकर पूजा पाठ करता है। यह गांव के ही दबंग कुंज बिहारी यादव और ललक यादव द्वारा मंदिर की जमीन में कब्जा करके खेती की जा रही है।
जिसकी शिकायत उनके द्वारा लगातार सन 2024 से जिलाधिकारी तथा राजस्व विभाग अधिकारियों से की जा रही है, पर आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। आज तक कब्जा मुक्त नहीं हुई। अभी कब्जा का मुक्त नहीं हुआ, जबरदस्ती करवा रहे हैं मंगल नाथ तहसीलदार। अच्छा, तहसीलदार से मिलकर कर रहे हैं कब्जा? जी, मंगल यादव जी से। पुजारी ने बताया कि सन 2024 से लगातार वह संबंधित अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। आप भी सुने क्या कहना है शिकायतकर्ता मंदिर के पुजारी बब्बू दास का। क्या करते हैं वहाँ पर आप? मैं वहाँ की पूजा पाठ, झाड़ू बटोरा। कब से है वहाँ मंदिर में? मुझे हो गए 15-20 साल वहाँ रहे। 15-20 वर्ष। जी जी जी। तो आज कहाँ पर आए थे? मैं आज आया था जिलाधिकारी के पास, मुझे बुलवाए थे कि आज आपको रिपोर्ट अवगत कराई जाएगी। मैं जब यहाँ गया तो बोले तहसीलदार साहब को फ़ोन लगा, तो तहसीलदार साहब बोले मैं आज हाई कोर्ट में हूँ, कल मैं रिपोर्ट अवगत कराऊंगा। रोज को उनका आज बिहान होता है। अभी तक समस्या का समाधान नहीं? अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? हमें मंदिर की ज़मीन मंदिर पे रहनी चाहिए, क्योंकि कोई साधु मूर्ति गरीब गुरबा आता है, उसको भोग प्रसाद के लिए वहाँ चाहिए। देवस्थान की ज़मीन देवस्थान में चाहिए। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।